नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। आप भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं को, राष्ट्रीय नेताओं को देख रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन करते हुए। अमित शाह, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसके अलावा भी जितने नेता हैं सब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। उसके अलावा अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बात इसकी नहीं है कि कौन क्या प्रचार कर रहा है, कैसा प्रचार चल रहा है, भीड़ आ रही है नहीं आ रही है, अभी तो कोरोना का प्रोटोकॉल भी चल रहा है। सवाल ये है कि जाट वोट किधर जा रहे हैं। इसकी चर्चा कम से कम 1 साल से हो रही है। जब से ये किसान यूनियन का आंदोलन शुरू हुआ तब से कहा जा रहा है कि जाट बीजेपी से नाराज़ है। वैसे ये बात 2017 में भी कही जा रही थी और 2019 में भी कही जा रही थी कि जाट बीजेपी से नाराज़ है। 2017 में इसलिए कहा जा रहा था कि 2016 में हरियाणा में बड़ा हिंसक जाट आंदोलन हुआ था आरक्षण के मुद्दे पर। उसके बाद 2019 में भी ये बात कही जा रही थी कि जाट किसानों की समस्या है, बाकी समस्याएं हैं, उनकी वजह से जाट नाराज़ है। लेकिन नतीजा क्या आया ये हमने आपने सबने देखा। 2017, 2019 और उससे पहले 2014 नतीजा एक जैसा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर बार चुनाव से पहले और मतदान के बाद भी जो राजनीतिक पंडित हैं उनकी नज़र में भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई यहाँ से, या उसकी हालत पतली हो गई, उसकी हालत ख़राब हो गई। अगर बाकी प्रदेश के बाकी हिस्सों से संभला नहीं मामला तो और हालत ख़राब हो जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो पहले से हालत ख़राब है, इसलिए और बुरी हालत होने वाली है। जिस पार्टी को 2017 में एलाइज के साथ 325 सीटें 403 में से मिलने वाली थीं, उसको भी आप ये 5/4 बहुमत तो छोड़िए, स्पष्ट बहुमत देने के लिए भी तैयार नहीं थे राजनीतिक पंडित। तो सवाल यह है कि ये चर्चा तो हर बार चलती है, इस बार थोड़ी चर्चा ज़्यादा है। और इस चर्चा इसलिए है कि ये किसान यूनियन के आंदोलन के दौरान आरएलडी, राष्ट्रीय लोक दल ने उस आंदोलन का पूरा समर्थन किया, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो लोग गए थे। और टिकैत का एक तरह से कहें कि टिकैत ने जो रोया, उनके आंसू जो है वो पोंछने का काम आरएलडी ने किया, चौधरी अजीत सिंह ने किया, जो अब इस दुनिया में नहीं है। देखिए, समस्या ये है, जाटों को पता है कि उनकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे जैसी हैसियत हो, उनका मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है। और अब इस चुनाव में लग रहा है कि उनके किसी नेता के डिप्टी सीएम बनने का भी कोई चांस नहीं है। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जैसी भी दोस्ती हो, स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आने जा रहा है। तो चाहे प्रतिनिधित्व की बात हो, चाहे सरकार में हिस्सेदारी की बात हो, राज्य में, केंद्र में, सबसे ज़्यादा देने की स्थिति में इस समय भारतीय जनता पार्टी ही है। अब सवाल ये है कि इस समय मुद्दा क्या है। जिन लोगों ने पिछले चुनाव में बीजेपी को वोट दिया, उनके मन में क्या है। देखिए, ऐसे ये इस बात से मैं इनकार नहीं करूँगा कि ऐसे किसान हैं, और जाटों की बात कर रहा हूँ, जिनको इस 1 साल में भारतीय जनता पार्टी से शिकायत हुई है, नाराज़गी हुई है। अगर आप 1 साल 6 महीने पहले पूछते तो ये नाराज़गी का स्तर बहुत ज़्यादा था। जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, ये नाराज़गी का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल जाटों के सामने है कि वो किसान पहले हैं या हिंदू पहले। उनकी इस आइडेंटिटी को लेकर, बल्कि कहें ये जो दुविधा है दो आइडेंटिटीज़ के बीच में, दरअसल ये तय करेगी कि जाट मतदाता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किधर जाएगा। ये क्राइसिस, ये दुविधा उसके सामने 2013 से पहले नहीं थी। 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगे ने उसे हिंदू बना दिया। मैंने पहले भी आपको बताया था कि बहुत से जाट नेताओं का कहना है कि 2013 में जब वो जेल गए तो वो जाट थे, जब वो जेल से निकले तो वो हिंदू हो गए। तो ये जो फ़र्क आया है,
ये दुविधा, ये जो है प्रश्न उनके सामने आज भी खड़ा है। उनको लग रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी को वोट दिया, आरएलडी का मतलब समाजवादी पार्टी, इस बात की भी नाराज़गी है कि आरएलडी के टिकट पर समाजवादी पार्टी के कई नेता जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो चिंता है वो 2013 से 17 के बीच की परिस्थितियां। उनको ये आश्वासन देने वाला कोई नहीं है सपा और आरएलडी की ओर से कि अगर उनकी सरकार आती है तो 2013 से 2017 के बीच में जो हुआ वो फिर से नहीं होगा। ये उनको जिस तरह की सुरक्षा 2017 से 2022 में मिली है वैसी सुरक्षा उनको मिलेगी अगर सपा आरएलडी की सरकार बनी तब भी। ये आश्वासन आप देखिए कि 2013 से 2022 में आ गए, 9 साल हो गया। अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर दंगों के लिए कभी अफसोस जाहिर नहीं किया। उनकी समस्या है कि अगर अफसोस जाहिर करते हैं तो उसका असर क्या होगा, मुसलमान खुश होगा कि नाराज़ होगा। उनके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की नाराज़गी खुशी सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादव मतदाता है नहीं, तो उनका आधार जो है वो मुस्लिम मतदाता है। उसको किसी हालत में नाराज़ नहीं करना चाहते, इसीलिए नाहिद हसन जैसे लोगों को टिकट दिया कैराना से, ये जानते हुए कि ये पलायन के लिए जिम्मेदार है। इसकी छवि क्या है, इसके लोगों की छवि क्या है, और नाहिद हसन के जो समर्थक हैं जिस तरह के वीडियो धमकी भरे बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, उसको देखते हुए ये जो दुविधा है जाटों के मन में, और जो है वो उसका स्वरूप विकराल होता जा रहा है। उनको ये आशंका है, ये डर है कि फिर से उसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। और अखिलेश यादव के सामने ये विकल्प था कि उससे मतलब यानी मुजफ्फरनगर के दंगे का दंश कम करने के लिए हिंदुओं के मन में, जाटों के मन में वो कुछ ऐसे संकेत देते कि उस समय जो हुआ था अब आगे नहीं होगा। उसमें मेरा मानना है कि सबसे बड़ा संकेत होता अगर वो आज़म खां और उनके बेटे को टिकट नहीं देते। मुजफ्फरनगर का दंगा और आज़म खां, इन दोनों में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। मुजफ्फरनगर का दंगा जिनको याद है उनको आज़म खां भी याद है, न दंगा भूलेगा न आज़म खां भूलेंगे। तो आज़म खां और उनके बेटे को टिकट देकर अखिलेश यादव ने खुद ही 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का घाव हरा कर दिया है। उन्होंने एक तरह से बीजेपी की मदद की है, नाहिद हसन को टिकट देके कैराना से और मदद की है। इस तरह के और उनके उम्मीदवार हैं जो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं और उनसे ज़्यादा उनके समर्थक जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो बीजेपी की मदद करने वाले हैं, बीजेपी को उसका लाभ होने वाला है। और 26 जनवरी को अमित शाह ने, जो मैं फिर कह रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा था कि उन्होंने एक संदेह का बीज बो दिया है इस अलायंस में कि जयंत चौधरी चुनाव के बाद बीजेपी की ओर आ सकते हैं। वो दरअसल इस चुनाव में भी आ सकते थे। उनकी मुश्किल ये थी कि जो सीटें वो चाहते थे वहाँ से बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं। बीजेपी अपने सिटिंग विधायकों का टिकट काटने को तैयार नहीं थी, इसलिए अलायंस नहीं हो पाया। वरना अखिलेश यादव से ऐसी कोई मोहब्बत नहीं है जयंत चौधरी को। उनको मालूम है कि उनके पिता चौधरी अजीत सिंह अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो अखिलेश यादव के पिता यानी मुलायम सिंह यादव, उनकी वजह से अगर चौधरी अजीत सिंह की हैसियत घटते घटते बागपत कमिश्नरी तक आ गई तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो मुलायम सिंह यादव का है। ये सब बातें जाटों को पता है, लेकिन उनके सामने समस्या है। उनका, आप किसी भी जाट से बात कीजिए जो बीजेपी से नाराज़ हो, इन 3 कृषि कानूनों के कारण नाराज़ हो, 1 साल जो बैठे रहे वहाँ उसके कारण जो नाराज़ हो, और उन लोगों से बात कीजिए
जिन्होंने 2017-2019 में बीजेपी को वोट दिया हो, उनका कहना है, उनकी नज़र में, कि हिंदुओं की रक्षा करने वाली एक ही पार्टी है बीजेपी। उसको हराने का मतलब वो समझ रहे हैं, उसको वोट न देने का मतलब वो समझ रहे हैं। तो आज से 6 महीने पहले अगर 100 में से 60 लोग बीजेपी को वोट देने को तैयार नहीं थे, तो आज उनकी संख्या घटकर 30 हो गई है, 25 हो गई, और इस संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। और जैसे जैसे मतदान की तारीख आएगी, उनके लिए आरएलडी के सिंबल हैंडपंप पर बटन दबाना आसान होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल का बटन दबाना बहुत कठिन होगा। जब बटन दबाने जाएंगे, जो सोच कर जाएंगे कि समाजवादी पार्टी को देना है, वो भी ये संभव है कि वहाँ बटन दबाते समय साइकिल की बजाय कमल का बटन दबा दें। ये दुविधा बड़े स्तर पर है, और ऐसे लोगों में है जो बीजेपी से नाराज़ थे। इसलिए कह रहे हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं उनकी बात छोड़ दीजिए। और जिस तरह से अमित शाह ने रीच आउट करने की कोशिश की है, उनको समझाने की कोशिश की है, उनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया है, उनकी चिंताओं पर उनके जो कंसर्न हैं उनको एड्रेस करने का जिस तरह से आश्वासन दिया है, उसके बाद से परिस्थिति में बदलाव आया है, माहौल में बदलाव आया है। और अभी बीजेपी का ट्रम्प कार्ड तो आया ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी तक कोई सभा हुई नहीं है ऐसी, चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद से। प्रधानमंत्री की सभाओं से माहौल में परिवर्तन तो होगा, बदलाव होगा, और भाजपा के पक्ष में होगा। तो इसलिए जो है, समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के लिए आने वाले 10-11 दिन बड़े कठिन हैं। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान है। उस समय तक परिस्थितियां लगातार जो संकेत मिल रहे हैं, अब अचानक कुछ हो जाए, कुछ बदल जाए तो पता नहीं। अभी जो संकेत मिल रहे हैं उससे लग रहा है कि जाटों के मन में ये बात आ रही है, जो बात सपा और आरएलडी के लोग कह रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि 2013 के दंगों के कारण दोनों समुदायों में जो दूरी आई थी वो पट जाए, वो ख़त्म हो जाए, वो होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ज़मीन पर कम से कम दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए इस बात की संभावना बहुत कम है जो जाट उम्मीदवार हैं उनको मुसलमानों का पूरा वोट मिले, और जो मुसलमान उम्मीदवार हैं सपा और आरएलडी के, उनको जाटों का वोट आरएलडी को तो मिलेगा, लेकिन सपा को मिलेगा इसमें शक है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट किधर जाएंगे, इसका फैसला इस बात से होगा कि वो क्या मानते हैं। वो अपने को किसान पहले मानते हैं या हिंदू पहले मानते हैं। हिंदू मानते हैं तो आप समझ लीजिए कि 2017, 2019, 2014 से पहले जो परिस्थिति थी उसमें कोई अंतर नहीं आया। लेकिन अगर अपने को किसान पहले मानते हैं तो निश्चित रूप से फ़र्क आ सकता है। तो अब समय ज़्यादा नहीं बचा है, देखते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।